ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के नरसिंह चतुर्दशी के शुभ अवसर पे श्रीमद् भागवतम से की चर्चा में हम लोग मॉर्निंग श्रीमद् भागवतम नरसिंह भगवान की ये लीलाओं के ऊपर चर्चा किए थे। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रहलाद महाराज का दिव्य चरित्र है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। 7.5 चैप्टर आए थे। प्रहलाद महाराज द सेंटली बॉय सेंटली सन ऑफ हिरण्यकशिपु। आई थिंक प्रहलाद महाराज को उनके पिता पूछे कि बताओ आपने कहाँ से सीखा, क्या सबसे अच्छा चीज सीखा। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, भागवत शिक्षा प्रस्तुत करते हैं। फिर उनके गुरु सांड और अमर ले जा करके उनको पूछते हैं कि आपको इस प्रकार से ज्ञान कहाँ से आया, आपका बुद्धि भ्रष्ट किसने किया। प्रहलाद महाराज उनको पहले तो समझाते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट का अर्थ क्या होता है। जो इस संसार में अपने अन्य किसी को शत्रु या मित्र समझते हैं, उनका बुद्धि भ्रष्ट हुआ है। और जो भगवान नारायण के अंश के रूप में सबको देखते हैं, उनकी बुद्धि स्पष्ट होती है। तो ये जब सुने प्रहलाद महाराज के द्वारा, तो उनके जो गुरु हुए संड और अमर, ये काफी क्रोधित हो जाते हैं। द ग्रेट सोल प्रहलाद महाराज became silent after saying this to his teachers Sand and Amar, the seminal sons of Sukracharya. These so-called Brahmanas then became angry at him. Because they were servants of Hiranyakashipu, they were very sorry, and to chastise Prahlad Maharaj, they spoke as follows. तो जब ये लोग सुने भगवान नारायण का गुणगान और प्रहलाद महाराज के द्वारा जो स्पष्ट बता दिए कि ये सो कॉल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जो है वास्तव में उन लोगों के द्वारा अ, समझा जाता है या स्वीकार किया जाता है जो लोग भगवान नारायण की माया शक्ति से विमोहित होते हैं, भ्रमित हैं। तो ये सुन करके सन और अमर काफी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध होकर के क्या बोलते हैं, आनीयतामरे वेत्रम अस्माकं अयस्सस्करः कुला कुलांगारस्य दुर्बुद्धेः चतुर्थो अस्योदितो दमः। Oh, please bring me a stick. This Prahlad is damaging our name and fame because of his bad intelligence. He has become like a cinder in the dynasty of the demons. Uh,
Now he needs to be treated by the fourth of the four kinds of political diplomacy, Danda, Samabhed, Danda, Dam, Samabhed, फाइनली दंड। तो ये टीचर क्रोधित होकर के स्टिक मंगा रहे हैं और बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज को मारने के लिए तैयार हुए हैं कि प्रहलाद हमारे नाम और ख्याति को नष्ट कर रहा है, असुरों की जो ख्याति है उसको नष्ट कर रहा है इसकी अ, दूषित बुद्धि के कारण। तो ये एक जलता हुआ कोयले की तरह बन चुका है अभी। ये असुरों के खानदान में जलता हुआ कोयले की तरह बन चुका है। इसको पास रखना मतलब ये जलाएगा ही। इसलिए इसको अब दंड दे करके ही ट्रीट करना चाहिए। दैतेय चंदन वने जातोऽयं कंटक द्रुमः यन्मूलोन्मूल परसोर विष्णुर्नाला इतवर्बका। तो वो लोग क्या दे गाली देना चालू कर दिए प्रहलाद महाराज को। तो बोल रहे हैं दिस rascal प्रहलाद हैज appeared like a thorn tree in a forest of sandalwood। ये असुरों के खानदान में, असुरों का खानदान जो कि चंदन के वृक्ष की तरह बोल रहे हैं कि हर कोई चंदन के वृक्ष की तरह है। लेकिन ये एक प्रहलाद जो है, ये एक दुर्बुद्धे प्रहलाद बोल रहे हैं। ये क्या बन गया है? ये कांटे का वृक्ष हो गया है। टू कट डाउन सैंडलवुड ट्रीज एंड एक्स इज नीडेड and the wood of the thorn tree is very suitable for the handle of such an axe. Lord Vishnu is the axe for cutting down the sandalwood forest of the family of demons, and this Prahlad is the handle for that axe. तो चंदन के वृक्ष का जंगल है और उसमें एक ये जो है कांटे का वृक्ष बन के आया है प्रहलाद। और चंदन के वृक्ष को काटने के लिए जो एक्स होता है, कुल्हाड़ी होता है, उसमें जो हैंडल लगाया जाता है करने के लिए, तो वो हैंडल प्रायः कांटे के वृक्ष से बनता है। तो इसी प्रकार से असुरों के गुरु ये विचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि विष्णु, भगवान विष्णु उस एक्स की तरह है, कुल्हाड़ी की तरह है, और ये प्रहलाद उनके हाथ में हैंडल बनने वाला है। तो इसलिए इसको पहले मार देना चाहिए। इति तं विविधोपाय भीषयं तर्जनादिभिः प्रहरादं ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनम्। Sund and Amark, the teachers of Prahlad Maharaj, chastised and threatened their disciple in various ways and began teaching him about the paths of religion, economic development, and sense gratification. This is the way they educated him. तो संड अमर प्रहलाद महाराज के गुरु, भौतिक गुरु, स्कूल और कॉलेज के टीचर, उसको धमकी दिए, उसको गाली देना चालू कर दिए। और फिर फिर उसको अनेकों तरीके से धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष नहीं, धर्म अर्थ काम का शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं, है ना। जो फाइनली जो भी शिक्षा देते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। तो हम जान सकते हैं आज के स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो ये सन डमर के ही परंपरा में चालू हैं, क्योंकि ये अपने स्टूडेंट्स को क्या शिक्षा देते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, दिस इज व्हाट दे टीच। बस यही दो चीज। ये सन डमर तो फिर भी रिलीजन भी सिखाए। कौन सा रिलीजन? ऐसा धर्म जिसके द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, अर्थ प्राप्त किया जा सके और इंद्र तृप्ति, इंद्रिय भोग मिल सके। लेकिन आज के स्कूल कॉलेज में तो धर्म का तो कुछ नाम ही नहीं है। बिना धर्म के पाप में तरीके से कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए और इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के लिए। हाँ। इसलिए जो प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों में पालन करने वाले कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जो भक्त होते हैं, तो उनको बड़ी समस्या हो जाती है। संड अमर जैसे संड अमर जैसे टीचर्स अगर मिल जाए और हिरण्यकशिपु जैसे अगर माँ बाप हो जाए, तो फिर ऐसे प्रहलाद जैसे बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका जो है भक्तिमय जीवन बहुत ही कष्टप्रद हो जाता है। लेकिन प्रहलाद के जैसे ही हमको शिक्षा मिलती है कि प्रहलाद महाराज जिस प्रकार से बिना विचलित हुए अपने भक्तिमय कार्य को करते गए, और ये जो संत डोमर कुछ भी सिखा रहे थे वो सुनते थे बराबर, हाँ।
उनको सुनते थे लेकिन मानते नहीं थे, सुन के बस उसको नेग्लेक्ट कर देते थे। तो तत् एनम गुरुर्ज्ञात्वा ज्ञातगेय चतुष्टयम् दैत्येन्द्रम् दर्शयामास मात्रमृष्टम् अलङ्कृतम्. After some time, the teachers, Sand and Amar, thought that Prahlad Maharaj was sufficiently educated in the diplomatic affairs of pacifying public leaders, appeasing them by giving them lucrative posts, dividing and ruling over them, and punishing them in cases of disobedience. Then one day, after Prahlad's mother had personally washed the boy and dressed him nicely with sufficient ornaments, they presented him before his father. इस तरह से कुछ समय तक संड और अमर प्रहलाद महाराज को बहुत पर्याप्त तरीके से ये पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के ऊपर शिक्षा दिए कि कैसे डिप्लोमेटिक तरीके से लीडर्स को पैसिफाई करना चाहिए, और जो भी है मतलब ये राजनीति, पॉलिटिक्स, ये सब सिखाए। और सोचे कि अब प्रहलाद बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख गया है धर्म अर्थ काम कैसे करना चाहिए, और अब जो है हिरण्यकशिपु के पास लेके जाते हैं। तो वापस हिरण्यकशिपु के पास ले जाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ताकि हिरण्यकशिपु जान जाए कि संडमर कितने अच्छे टीचर है, प्रहलाद की बुद्धि को सही कर दिए। पादयो पतितं बालं प्रतिनन्दाशिसासुरः परिष्वज्य चिरं दुर्भ्यां परमामापनिर्वृतिम्. When Hiranyakashipu saw that his child had fallen at his feet and was offering obeisances, as an affectionate father, he immediately began showering blessings upon the child and embraced him with both arms. A father naturally feels happy to embrace his son, and Hiranyakashipu became very happy in this way. प्रहलाद महाराज को जब उनके पिता हिरण्यकशिपु के पास भेजा गया इंटरव्यू लेने के लिए, हिरण्यकशिपु उनका इंटरव्यू लेंगे, तो प्रहलाद महाराज इमीडिएटली अपने पिता के चरण कमलों में प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए, और पिताजी बड़े खुश हो गए और प्रहलाद को अपने दोनों हाथों से उठा करके गले लगा लिए और आशीर्वाद दिए। हाँ, और उसके पश्चात फिर खुश होकर के बोलते हैं, आरोप्यांकम अवग्राह्य मूर्धन्यश्रुकलाम्बुभि आसिंचन विकसत वक्त्रम इदमाह युधिष्ठिरा. नारद मुनि ये कथा सुना रहे हैं, बोल रहे हैं, हे युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु seated Prahlad on his lap and began smelling his head with affectionate tears gliding down from his eyes, and motioning the child's smiling face, he spoke to his son as follows. हिरण्यकशिपु इतना इतना प्रेम उमड़ रहा है प्रहलाद को अपने गोद में बैठा करके कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, जो कि प्रहलाद के चेहरे से में प्रकट हो रहे हैं। और फिर बड़े ही प्रेम से इस प्रकार से अपने पुत्र को पूछता है। हिरण्यकशिपुरुवाच प्रहरादानुच्चयतां तात स्वाधीतं किञ्चिदुत्तमं कालेन तावतायुष्मन् यदैक अशिक्षत गुरुर्भवान्. Hiranyakashipu said, my dear Prahlad, my dear son, O long-lived one, for so much time you have heard many things from your teachers. Now please repeat to me whatever you think is the best of that knowledge. कि मेरे प्रिय पुत्र प्रहलाद, आप बहुत लंबे समय तक जिए, चिरायु भवा, आप बहुत लंबे समय से, काफी समय से आप अपने शिक्षकों के द्वारा बहुत सारी चीजें सुने हो, हाँ? अब आपने जो भी सुना है, उनसे जो भी सीखा है, आप मुझे बताओ तो वो सब जो भी आपने सीखा उसमें से सबसे बेस्ट नॉलेज क्या है? हाँ, सबसे उत्तम नॉलेज ज्ञान क्या है? किंचित उत्तमम, कुछ उत्तम चीजें बताओ उसमें से। स्वधीतम, जो आपने सीखा है अपने शिक्षकों से। पहले पूछे थे हिरण्यकशिपु कि सबसे अच्छा आप क्या मानते हो? तो तत्साधु मन ने प्रहलाद महाराज बता दी कि सबसे अच्छी बात तो मैं यही मानता हूँ पिताजी, कि इस भौतिक संसार में देहात बुद्धि में रहने वाले लोग हमेशा एंग्जाइटी में है, दुख में है, उनको ये घर गृहस्थी के जंजाल को त्याग करके 5 4 5 साल का बालक शिक्षा दे रहे थे हिरण्यकशिपु प्रभु को।
घर गृहस्थी में फंसे रहने के कारण लोग हमेशा दुखी रहते हैं। सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात्। तो क्या करना चाहिए? ग्रह हित्वाद पातम ग्रह अंधकूपम। ऐसे पातकम ग्रह अंधकूपम को त्याग करके वन में चले जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए और हरि का आश्रय लेना चाहिए। ये पहले वाले भाग में यही शिक्षा दिए थे। अब उनको वापस से ट्रेनिंग दिया गया। अब फिर पूछ रहे हैं हिरण्यकश्यप कि अब बताओ, जो आपने सब कुछ सीखा है अपने शिक्षकों के माध्यम से, तो उसमें से सबसे उत्तम ज्ञान आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हो कि सबसे उत्तम ये ज्ञान है ना? तो पहले तो प्रहलाद महाराज बस इतना ही बोले कि ये सब ग्राम अंधकूपम को त्याग करके वनम गतो, वन में चले जाना चाहिए, है ना? हरि का आश्रय लेना चाहिए। अब पिताजी और उनको पूछ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं। जैसे कोई भक्त जिज्ञासा करता है जब स्पीकर से, तो और डिटेल में बताते हैं। तो जब जिज्ञासा किए कि बताओ सबसे बेस्ट नॉलेज क्या है, तब बता रहे प्रोसेस हरि का आश्रय कैसे लेना है। अब बताना चालू करते हैं। श्री प्रहलादुवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्यधीतमुत्तमम्। तन्मन्य अधीतम उत्तमम, यही सबसे ज्यादा मैं उत्तम ज्ञान समझता हूँ। लर्निंग, अधीतम मतलब लर्निंग, द टॉप मोस्ट लर्निंग। सबसे बड़ी शिक्षा यही है मेरे पिताजी। क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। देख लीजिए, सब लोग नोट कर लीजिए, हाँ? और सबको जाके बता दीजिए। जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सबको ये दो श्लोक बता देना चाहिए। ये भागवत प्रमाण है। प्रहलाद महाराज महाजन है, वो बोल रहे हैं सबसे अच्छी लर्निंग अधीतम उत्तमम। अधीतम मतलब लर्निंग, शिक्षा। उत्तमम, सबसे उत्तम शिक्षा क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान विष्णु के बारे में श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान विष्णु के चरण कमलों का सेवा करना, अर्चना करना, उनकी पूजा करना, वंदनम प्रार्थना करना, दास्यम उनका दास बन जाना, सक्षम सौहृदय फ्रेंडशिप का भाव रखना, और आत्मनिवेदनम फुली सरेंडर कर देना, पूर्ण रूप से समर्पण कर देना। दिस इज बेस्ट एजुकेशन। हाँ, यही सबसे बड़ी शिक्षा है। लेकिन जो लोग अज्ञानता में होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, तो जब कोई भक्त इस प्रकार से पूर्ण समर्पण करता है, श्रवणम कीर्तन में लगता है, तो क्या बोलते हैं? अ, कि इतना पढ़ाई किया, इतना शिक्षा प्राप्त किया, सब व्यर्थ कर दिया। हम्म, ये क्या कर रहे हो? टाइम पास क्यों करते हो? कुछ पढ़ाई लिखाई करो। ऐसा कौन बोलता है? जो हिरण्यकशिपु के फॉलोवर हो, वो ऐसा बोलते हैं। सॉरी टू से, लेकिन ये फैक्ट है, यहाँ पे प्रमाण मिल रहा है भागवत में। हिरण्यकशिपु के फॉलोवर्स होंगे, वो ऐसा बोलेंगे कि हरिनाम जप करना, भगवान के कथा श्रवण करना, भगवान का सेवा करना, ये सब क्या है? ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, ये सब व्यर्थ है। हाँ, लेकिन जो वास्तविक रूप में जिनकी बुद्धि स्पष्ट बुद्धि होगी, शुद्ध बुद्धि होगी, जो एक्चुअली में टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो क्या बताएंगे कि अधितम उत्तमम, यही अधितम उत्तमम है, सबसे बड़ी शिक्षा यही है। हाँ, एजुकेशन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। ये नौ विधा भक्ति जो सिखाता है, वही सबसे बड़ा टीचर है। हाँ, वही सबसे बड़ी शिक्षा है। और इससे क्या होता है? इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नव लक्षणा क्रिएत भगवती अद्धा। These 9 processes are accepted as pure devotional service. One who has dedicated his life to the service of Krishna through these 9 methods should be understood to be the most learned person. ऐसा भक्त, ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को समर्पित करता है भगवान कृष्ण की सेवा करने में, ये 9 विधि के द्वारा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम, इन 9 विधियों के द्वारा जो भगवान कृष्ण की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देता है पूर्ण रूप से, ही शुड बी अंडरस्टूड टू बी द मोस्ट लर्नेड पर्सन। सबसे विद्वान व्यक्ति या सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति वही है। उसी को पीएचडी का सर्टिफिकेट देना चाहिए, डॉक्टरेट देना चाहिए।
फॉर ही हैज एक्वायर्ड कंप्लीट नॉलेज, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ये प्रहलाद महाराज जो महाजन है, उनका ये मत है। हाँ, हमारे मत की वैल्यू हो या ना हो, दैट डजेंट मैटर, पर प्रहलाद महाराज का मत है। प्रहलाद महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं। प्रहलाद महाराज भागवत, भागवत अथॉरिटी है, और भागवत में प्रहलाद महाराज को महाजन बताया गया। प्रहलाद महाराज इज ग्रेट महाजन। सो ये जैसे ही सुना हिरण्यकशिपु, लेकिन तो हिरण्यकशिपु को तो बोले प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु पूछा कि सबसे उत्तम ज्ञान आपने क्या सीखा है? प्रहलाद महाराज बोले, तन्मन्ये अधीतम उत्तमम, इस इसी को मैं सबसे उत्तम मानता हूँ। क्या? श्रवणम कीर्तन विष्णु। लेकिन ये सुनते ही निसम्मय तत्सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा गुरुपुत्रम उवाचेदम रुषा प्रस्फुरिताधर। अब इतना क्रोध उत्पन्न हो गया इस बार तो। आफ्टर हियरिंग these words of user service from the mouth of his son Prahlad, Hiranyakashipu was extremely angry. भगवान विष्णु के भक्ति का प्रवचन सुना अपने पुत्र प्रहलाद के माध्यम से, हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हो गया। His lips trembling, he spoke as follows to Sand, the son of his guru Sukracharya. होंठ फड़फड़ाने लग गया। फड़फड़ाते हुए होंठ से बहुत ही क्रोधित होकर के अपने गुरु के पुत्र संड को, जिनके अंडर में दिया था शिक्षा देने के लिए, उसको क्रोधित होकर के इस प्रकार से बोलता है। क्या बोलता है? हिरण्यकशिपु बोलते हैं, ब्रह्म बंधो किमे तत्ते विपक्षम श्रेयता सता असारम ग्रहीतो बालो माम अनादृत दुर्मते। गाली दे करके बोल रहे हैं, ब्रह्म बंधो, ब्रह्म बंधो मतलब वो अनक्वालिफाइड मोस्ट हीनियस सन ऑफ अ ब्राह्मण, दुर्मते, अ फुलिश टीचर, हे दुर्मते, मोस्ट हीनियस सन ऑफ अ ब्राह्मण, सबसे बेकार। हाँ, हीनियस को क्या बोलेंगे? सबसे बेकार, यानी सबसे, या बेकार या सबसे घटिया, या पूरी तरह से अयोग्य तुम ब्राह्मण के पुत्र हैं। यू हैव डिसोबेड माई ऑर्डर, आपने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। एंड टेकन शेल्टर ऑफ पार्टी ऑफ माई एनिमीज, मेरे शत्रु का आश्रय लेकर के तुमने क्या सिखा दिया इस, हाँ, मूर्ख बालक को? What? You have taught this poor boy about devotional service? What is this nonsense? बिल्कुल क्रोधित होकर के हिरण्यकशिपु बोल रहा है कि तुमने इस मूर्ख बालक को, बालो, बालो मतलब मूर्ख बालक, असारम ग्रहित नॉनसेंस, ये क्या सिखा दिया तुमने? विष्णु का भक्ति सिखा दिया। ये गुस्सा कर रहा है किसके ऊपर? अपने टीचर्स के ऊपर। अभी प्रहलाद महाराज के ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा है। पहली बार भी प्रहलाद महाराज के ऊपर गुस्सा है, वो तो क्योंकि बालक है ना, तो उसको तो जो सिखाया जाएगा। वो पहली बार जब प्रहलाद महाराज प्रवचन किए थे, तो अपने टीचर के ऊपर भी गुस्सा नहीं किया था हिरण्यकशिपु, क्योंकि हिरण्यकशिपु को लगा कि जो है बाहर से एनिमी कैंप से लोग आए, वैष्णव लोग आकर के सिखा के चले गए, तो ये संडमर भी नहीं जान पाए होंगे। तो बस सावधान कर दिया कि सावधान रहो, देख लेना बाहर से कोई आए नहीं, अब इसको लेके जाओ, जो भी कचरा डाल दिया गया इसको सब साफ कर दो, अच्छे से सिखा दो इसको। लेकिन इस बार तो जब वो लोग लेके आए, और तो क्रोधित हो गया कि लगता है वो बाहर से आने वाले नहीं, अंदर का ही, घर का भेदी लंका ढाए, ये अंदर का ही प्रॉब्लम है, तुम ही लोग हो। संति असाधवो लोके दुर्मैत्र छद्मवेशिनः तेषाम् उदेति अघम काले रोगः पातकीनां इव। In due course of time, various types of diseases are manifest in those who are sinful. Similarly, in this world, there are many deceptive friends in false garbs, but eventually, because of their false behavior, their actual enmity becomes manifest. तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो रहा है और बोल रहा है कि इस दुनिया में बहुत सारे धोखेबाज लोग होते हैं जो मित्र बनकर आते हैं, लेकिन फाइनली उनका जो बिहेवियर है प्रकट हो ही जाता है। और आज आप लोग का भी असली जो है राज खुल गया है। आप कौन है? हमारे शत्रु, शत्रु के पक्ष धारण करने वाले, इस प्रकार से क्रोधित करके उनको डांट रहा है। तो ये सुन करके कप कपाते हुए गुरुपुत्र क्या बोल रहे हैं? हाँ। श्री गुरुपुत्र उवाच, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम
न मेरे द्वारा सिखाया गया, न किसी अन्य के द्वारा सिखाया गया। न मत प्रणीतम। प्रणीतम मतलब एजुकेटेड। ये आपका जो पुत्र है, माय डियर किंग, हे मेरे प्रिय राजन, आपके पुत्र को न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ये सतवेन्द्र सत्रो। हाँ, न हमारे द्वारा सिखाया गया है, न किसी अन्य के द्वारा सिखाया गया है इसको ऐसा। लेकिन फिर भी सुतो वदति, आपका पुत्र ऐसा बोलता है। तवेंद्र शत्रु, हाँ, आपके शत्रु के बारे में पक्ष लेते हुए बात करता है। तो कहाँ से इसको ये सब पता चला? ऐसा इसका रति कहाँ से आया विष्णु के प्रति? नैसर्गिकी मतिरस्य राजन नियच्छमन्युं कददाह स्मना स्ममानः न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं सुतो वदत्ते सतवेन्द्र शत्रु। नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्यं कददास्ममानः। The son of Sukracharya, Hiranyakashipu said, O enemy of King Indra, O king, whatever your son Prahlad has said was not taught to him by me or anyone else. His spontaneous use of service has naturally developed in him. नैसर्गिक रूप में, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से इसको ये मति मिल गई है विष्णु के प्रति। हमने नहीं सिखाया, और अन्य कोई बाहर से भी नहीं आया सिखाने के लिए। Therefore, please give up your anger and do not unnecessarily accuse us. इसलिए आप अपने गुस्से को छोड़िए, हमारे हमको अननेसेसरी आप ऐसे आरोप मत लगाइए। इट इज नॉट गुड टू इंसल्ट अ ब्राह्मण इन दिस वे। ब्राह्मणों को इस प्रकार से निंदा करना उचित नहीं है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो, दिस इज नॉट गुड। श्री नारद उवाचा, नारद मुनि कथा सुना रहे हैं। नारद मुनि बोलते हैं, गुरुनैवं प्रति प्रोक्तो भूयाः शूरसुतम् न चेद गुरुमुखीयं ते कुतो अभद्रा सती मतिः। तो जब अपने गुरु पुत्रों के द्वारा सुना हिरण्यकशिपु कि उन्होंने भी नहीं सिखाया है, तो फिर से वो जो असुर हिरण्यकशिपु हुआ, अपने पुत्र को पूछता है कि नचेत गुरु मुखी अमते, अगर ये गुरु के मुख से तुमने नहीं सिखाया, तो कुतो अभद्र असतीमति, ये अभद्र इनऑस्पिशियस और असतीमति कहाँ से प्राप्त कर ली तुमने? हाँ बोलो प्रहलाद। हाँ, हिरण्यकशिपु said, when Hiranyakashipu received this reply from the teacher, he again addressed his son Prahlad. Hiranyakashipu said, you rascal, most fallen of our family, गाली देते हुए बोल रहा है, प्रति प्रोक्ता भूया असुरा सुतम अभद्र कुतो अभद्र असतिमति। If you have not received this education from your teachers, where have you gotten it? कहाँ से सीख लिया ये सब? अब प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। हाँ, जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि अगर तुम्हारे टीचर्स ने ये सब नहीं सिखाया तुमको, हाँ, तो फिर तुमको ऐसी मति कहाँ से आई? कौन सी मति? कृष्णमति। कृष्णमति कैसे आ गई? बोलो, कौन सिखाया तुमको ऐसी जो इनऑस्पिशियस असती मति? कृष्णमति को असती मति बोल रहा है। कृष्णमति कहाँ से आई? प्रहलाद महाराज बोलेंगे कि मेरे को कृष्णमति कहाँ से आई वो तो बाद में बताऊंगा, पहले आपको कृष्णमति नहीं आ सकती है, ये सुन लीजिए क्यों नहीं आ सकती है। हाँ, श्री प्रहलाद उवाच, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो अभिपद्येत ग्रहव्रतानाम् अतांत गोभिर्विशतां तमिष्टम् पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। प्रहलाद महाराज बोले कि ऐसे लोग, हाँ, जिनकी इंद्रियां संयमित होती हैं, हाँ, वो नरक की तरफ अपना रास्ता खोल लेते हैं। और जो लोग ग्रहाव्रतानाम होते हैं, ग्रहाव्रतानाम का अर्थ है of persons too addicted to the materialistic bodily conception of life. अदांत गोभीर, जिनकी इंद्रियां असंयमित हैं, they go to hell, they are entering into the hellish condition of life. हाँ, उनकी मति कृष्ण में कभी नहीं आ सकती है, ना तो खुद के प्रयास से, न परतः फ्रॉम द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अदर्स। प्रहलाद महाराज replied, because of their uncontrolled senses, persons too addicted to materialistic life
make progress toward hellish conditions, and repeatedly chew that which has already been chewed. Their inclinations toward Krishna are never aroused either by the instructions of others, by their own efforts, or by a combination of both. हाँ, ऐसे लोगों को कभी मति नहीं आती है। हाँ, क्यों ऐसा होता है? ऐसा तुम क्यों सोचते हो कि वो लोग अदांत को भी अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाते हैं और ग्रहव्रता नाम है, इसलिए उनको खूब अपने से और अन्य लोगों के प्रयास करने से भी उनकी मति नहीं लग पाती है, और तुम्हारी बड़ी मति लग गई। इसका क्या कारण है? अब कारण भी बता रहे हैं। ते विदुस्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना अंधा यथांधर्पणीयमानास् ते यपिस्तंत्र्याम निबद्धा। Persons who are strongly entrapped by the consciousness of enjoying material life and who have therefore accepted as their leader or guru a similar blind man attached to external sense objects cannot understand that the goal of life is to return home back to Godhead and engage in the service of Lord Vishnu. As blind men guided by another blind man miss the right path and fall into a ditch, materially attached men led by another materially attached man are bound by the ropes of fruitive labor, which are made of very strong cords, and they continue again and again in materialistic life, suffering the threefold miseries. तो बोल रहे हैं कि अ, ऐसे लोग जो कि अपना वास्तविक स्वार्थ गतिम, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, अपना खुद का वास्तविक जो जीवन का लक्ष्य है, विष्णु, भगवान विष्णु, वो नहीं जानते हैं, तो वो लोग माया से आकर्षित होकर के उसी को बहिरर्थ मानिना, दुराशय, दुराशा मीन्स बीइंग एम्बिशियस टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये भौतिक जगत को एंजॉय करने का जिसका एम्बिशन होता है बहुत ज्यादा, इस भौतिक संसार को ही जो के सुख को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, तो ऐसे लोग बहिर्थ मान्य, एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स, जो बाहरी इंद्र तृप्ति के कार्य हैं, उनको ही सबसे ज्यादा अर्थ मानी ना। असली स्व अर्थ गतिम ही विष्णु न ते विदु। असली अपना जो स्व अर्थ है, वास्तविक जो वैल्यूएबल है, अर्थ है, उसको नहीं जानते हैं कि विष्णु है। और इसीलिए और भौतिक जगत में भोग करने की एम्बिशंस बहुत तीव्र इच्छा बना के रखने वाले लोग, ये भौतिक संसार के धन संपत्ति, नेम फेम, पोजीशन, पद, लाभ, प्रतिष्ठा, इसी को बहुत ज्यादा वैल्यूबल मानते हैं। और विष्णु भक्ति, अरे विष्णु भक्ति, ये कृष्ण भक्ति क्या है? हरि नाम हरे कृष्ण जप करना, ये क्या है? ये तो टाइम पास, इसको टाइम पास बोलते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, यूजलेस मानते हैं। ऐसे अंधे लोग जो हैं, अन्य अंधे लोगों के द्वारा लीड किए जाते हैं इस संसार में। अन्य जो इस प्रकार के लोग होते हैं, अंधे हैं, सो जो कि सेलिब्रिटी के नाम से विख्यात, सेलिब्रिटीज, साइंटिस्ट, और सो कॉल्ड सक्सेसफुल पर्सनल, उनके द्वारा, और सो कॉल्ड सक्सेसफुल पर्सन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सन, सारे जितने भी हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जिनके पास बहुत नाम, नेम फेम, पैसा, धन संपत्ति होता है, तो इनको ही अपना लीडर मान करके, जो कि खुद अंधे होते हैं, उनके पीछे पीछे ये लोग भी अंधे बन करके, क्योंकि अंधे क्यों हैं? क्योंकि अपना असली स्वार्थ भगवान विष्णु की है, ये नहीं जानते हैं। और इसलिए भौतिक जो चीजें होती है, एक्सटर्नल चीजें होती हैं, धन संपत्ति, नेम फेम, पोजीशन, इसी को इसी को वैल्यू करते हैं, तो वो लोग उनके पीछे पीछे जाते हैं। और क्या हाल होता है? ते अपीस तंत्र्याम उरुधाम निबद्धा, दे फॉल इन द डिच, अंधा यथा अंधा रूपनीय मानस। जैसे अंधे, एक अंधा लीडर है, वो सब अपने सारे साथ सैकड़ों अंधे लीडर, अंधे फॉलोअर्स को लेके जाता है, और गड्ढे में गिर जाता है, सारे फॉलोवर जाके गिर जाते हैं। और इस प्रकार से वो उरुधामनी, उरुधामनी मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग कॉर्ड, बहुत मोटी रस्सी से, ये भौतिक भौतिक जगत की मटेरियल लॉज ऑफ मटेरियल नेचर, तंत्रयाम, ईश तंत्रयाम, ईश तंत्रयाम मीन्स भगवान के द्वारा ये जो जगत, भौतिक जगत बनाया गया है, तीन गुणों से युक्त है,
तो ये तीन गुणों युक्त बहुत ही मोटी रस्सी से हमेशा बंधे रह जाते हैं, और इसलिए इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो कृष्ण के प्रति मति को विकसित कर सके। हाँ। सो अगर ऐसे लोग, ऐसी स्थिति है कि लोग इस प्रकार से दुराशया हैं और ग्रह व्रता नाम है, और इसलिए अपने खुद के प्रयास से, खुद के प्रयास से वो कृष्णमति नहीं विकसित कर सकते हैं, तो और हमेशा अंधा यथांधर उपनीयमानस ते ते अपि स्वतंत्र निबद्धा, भगवान की बहिरंगा शक्ति तीन गुणों में हमेशा फंसे रहते हैं, तो फिर इनका उद्धार कैसे होगा? ये तो हमेशा फंसे रह जाएंगे। यस, हमेशा फंसे रह जाएंगे। इसलिए नित्य बद्ध बोला गया है। तो निकलने का कोई उपाय ही नहीं है, निकलना ही नहीं चाहते, उपाय ही नहीं। हमेशा फंसे रह जाएंगे, लेकिन कब तक फंसे रह जाएंगे? बता रहे हैं, उपाय है, लेकिन कब तक फंसे रह जाएंगे बोल रहे हैं। नैषां मतिस्तावतुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पर्शत्यनर्थ उपगमो यदर्था महीयशां पादरजोऽभिषेकम् निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। कब तक ये कृष्ण के प्रति रति को, मति को विकसित नहीं कर पाएंगे? कब तक अपनी असली स्वार्थ, अपना अपना असली जीवन का लक्ष्य नहीं जान पाएंगे? और कब तक ये तीन गुणों के रस्सी में बंधे रह जाएंगे? Unless they smear upon their bodies the dust of the lotus feet of a Vaishnava, completely freed from material contamination. Persons very much inclined toward materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord, who is glorified for his uncommon activities. Only by becoming Krishna conscious and taking shelter at the lotus feet of the Lord in this way can one be freed from material contamination. ये तरीका है। न येषाम मति, इस प्रकार की मति, कृष्ण कॉन्शियस मति, कृष्ण कृष्ण भावनामृत, न येषाम तावत, न येषाम मति तावत उरुक्रमंग्रे। उरुक्रमा और विक्रमा, त्रिविक्रमा, भगवान का एक नाम है उरुक्रमा या विक्रमा, त्रिविक्रमा। जो कि त्रिविक्रमा, उरुक्रमा मीन्स फेमस फॉर परफॉर्मिंग अनकॉमन एक्टिविटीज, बड़े महान कार्यों को करने वाले भगवान। अंग्रे, उनके चरण कमलों के प्रति मति विकसित नहीं हो सकती है। उन लोगों तब तक विकसित नहीं होगी जब तक आ, किसी के हृदय से ये सारे जितने भी अनवांटेड अनर्थ हैं, अनर्थ नष्ट नहीं हो जाते हैं, अप्रकट नहीं हो जाते हैं। और वो कैसे अप्रकट होते हैं? यदर्थ फॉर दिस पर्पस महीयशाम पादरजोभिषेकम। महीयशाम मतलब निष्किंचना नाम ऑफ दोज डिवोटीज हु हैव नथिंग टू डू विद दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत से पूर्ण रूप से जो मुक्त पुरुष हैं, महान आत्माएं हैं, जिनके हृदय में किंचित मात्र भी, निष्किंचन, किंचन मतलब रंच मात्र, थोड़ा सा, निष्किंचन मतलब थोड़ा सा भी नहीं, जिनके हृदय में थोड़ा सा भी इस भौतिक संसार में भोग की वासना नहीं है, हृदय जिनका 100%, 100% शुद्ध है, प्योर है, ऐसे महिषाम, ऐसे महात्माओं के चरण कमलों का जो धूल है, उसमें जब तक कोई अभिषेक नहीं कर लेता है, स्नान नहीं कर लेता है, न वृणीत यावत, तब तक व्यक्ति को ये इस प्रकार से कृष्ण रति या मति उत्पन्न नहीं होगी। हाँ, ये प्रहलाद महाराज इनडायरेक्टली इसमें हिरण्यकशिपु का उत्तर के प्रश्न का उत्तर भी दे दिया। हिरण्यकशिपु ने पूछा था ना, प्रहलाद तुमको ऐसे कृष्ण के प्रति मति कहाँ से आई? तो पहले तो ये बताना चालू किया कि आप जैसे लोगों को कृष्ण की मति कैसे नहीं हो सकती है। डायरेक्टली नहीं बोले, पिताजी है ना, तो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे आपको क्यों नहीं मति है। वो एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जो लोग ग्रहव्रता नाम है, क्योंकि पिताजी ग्रहव्रता नाम थे, बहुत ज्यादा आसक्त थे, तो उनको मति नहीं हो सकती। तो बोले जो लोग ग्रहव्रता नाम है, उनको ऐसी मति कभी नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती? अरे क्योंकि उनकी इंद्रियां संयमित नहीं है ना। कोई संसार में ईश्वर बनना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, हाँ, तो ये संयमित नहीं है। और साथ ही साथ में वो ऐसे लोग, ऐसे लीडर्स सोसाइटी में जो इंद्रिय भोग करने में सफल हो चुके हैं, उन्हीं को अपना लीडर मान करके वही गोल मान रहे हैं, अंधे बने हुए हैं। तो असली जो स्वार्थ है, असली जो लक्ष्य है जीवन का, वो अन्विष्ट वो नहीं जान पाते, इसलिए नहीं मिल पाती उनको मति। फिर कैसे मिलेगी? तो इस प्रकार से मिलेगी, नैषाम मति स्थावत उरुक्रमांग्र स्पर्शते अनर्थोपगमो यदर्था मही अशाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत्।
इस प्रकार से कृष्ण रति मिलती है, यानी आपने बता दिए कि मुझे जो कृष्ण रति मिल गई है, मति मिली है, उसका कारण ये है क्योंकि मैंने एक महियशाम, वन ग्रेट सोल, उनका चरण कमलों का आश्रय ले रखा हूं। इनडायरेक्टली बता रहे, सूचित कर रहे हैं कि श्री नारद मुनि, नाम नहीं बताएंगे अभी। नाम किसको बताएंगे? डायरेक्ट डायरेक्ट तरीके से किसको बताएंगे? अपने जब असुर फ्रेंड्स को शिक्षा देंगे, तो असुर जो फ्रेंड्स होंगे ना, तो वो लोग श्रद्धा के साथ सुनते प्रहलाद महाराज को, इसलिए उनको पूरा खुल के बता देते हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु को जब प्रवचन कर रहे हैं, तो हिरण्यकशिपु वास्तव में श्रद्धा भागवत क्लास के जैसे नहीं सुन रहा है, प्रहलाद महाराज को व्यासदेव मान मान के नहीं सुन रहा है, वो तो क्रोधित होकर के सुन रहा है। तो इसलिए उनको पूरा स्पष्ट नहीं बता रहे, इनडायरेक्टली हिंट कर रहे हो, बता दिए कि मैं ये शाम बादर ज्योतिष। और ये जब सुना हिरण्यकशिपु, इत्युक्तवो परतं पुत्रं हिरण्यकशिपुरुषा अंधीकृतात्मा स्वत्संगान निरयसत महीतले। After Prahlad Maharaj had spoken in this way and became silent, Hiranyakashipu, blinded by anger, threw him off his lap and onto the ground. अभी तक गोद में ही लेके वो बात कर रहा था। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम बोले, उसी समय हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोधित हो गया था, आंखें लाल हो गई थी, होंठ फड़फड़ाने लग गए थे। लेकिन ये क्रोध प्रहलाद महाराज की तरफ नहीं व्यक्त किया था। प्रहलाद तो बच्चा है, किसके तरफ व्यक्त किया? जो गुरुकुल के टीचर सन नंबर लेके आए थे अच्छे से सजा सजा के प्रहलाद महाराज को, उनके तरफ क्रोध प्रकट कर दिए थे। उस वक्त भी प्रहलाद महाराज गोद में बैठे हुए हैं, और इतने क्रोधित हो गया हिरण्यकशिपु। फिर गुरुपुत्र बोले कि हाँ नहीं, हमने गुरुपुत्र उसके जो हुए, यानी सन नंबर जो हुए, वो बोले हमने नहीं सिखाया इसको। तो वापस से प्रहलाद महाराज की तरफ देख करके हिरण्यकशिपु पूछा गुस्से में ही, तो बोल, किससे सीख के आया है तू ये सब? कौन दे रहा है ऐसी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है? सोचिए, प्रहलाद महाराज डरे नहीं। छोटा बालक, 4-5 साल के बालक हिरण्यकशिपु इतना पावरफुल, जिनसे देवता भी डरते हैं। क्रोध करने की जरूरत नहीं है, अपनी भ्रुकुटी को बस थोड़ा सा तिरछा कर लेते थे ऐसे, तो देवता लोग डर जाते थे। और उनसे प्रहलाद महाराज डरा नहीं बिल्कुल। जब पूछे कि बताओ, किसने ये सब शिक्षा दिया है, प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं कि डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे, बोलना चालू किया है तो ये सब पूरा फिलॉसफी भी बता दिए कि पिताजी, किसने शिक्षा दिया वो तो बाद में बताऊंगा। हाँ, कौन किसकी मति नहीं लग सकती है ये पहले सुन लीजिए। और जब ये सब सुना पूरा प्रवचन, तो ये सुन करके बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, और प्रहलाद को अपने गोद से उठा के फेंक दिया जमीन में। सोचिए, वही बाप जो पुत्र को बड़े प्रेम से उठाया था, आलिंगन किया था, और आंख से आंसू बहा बहा करके उसको जो है प्रेम कर रहा था, अब जैसे ही अपने जो इंद्र तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन के अगेंस्ट जब बोला बालक ने, उसी बालक के ऊपर इतना क्रोधित हो गया कि गोद से उठा के फेंक दिया। 4-5 साल के बालक, यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, इति उक्त्वा उपरतम पुत्रम हिरण्यकशिपु रुषा अंधीकृतात्मा स्व उत्संगात फ्रॉम हिज लैप निरयस्यता थ्यू निरयस्यता निरस्यता निरस्यता मतलब फेंक दिया, मही तले, धरती में फेंक दिया। आहमर्ष रुषाविष्ट कषायी भूतलोचन वध्यतामा स्वयं वध्यो निस्सार यतनयरत। और इतना ही नहीं, उठा के फेंक बस नहीं दिया, बहुत ही इंडिग्नेंट एंड एंग्री, His red his eyes like molten copper, पिघले हुए कॉपर की तरह उसकी आंखें लाल लाल हो गई। और हिरण्यकशिपु सेड टू हिज सर्वेंट्स, अपने सेवकों को आदेश दे दिया, ओ demons, टेक दिस बॉय अवे फ्रॉम मी, ही डिजर्व्स टू बी किल्ड, किल हिम एज सुन एज पॉसिबल। ये राक्षसों, असुरों, अपने असुर सेवकों को बोल रहा है कि इस लड़के को लेके चले जाओ मेरे सामने से, और इसको मार दो, जितना जल्दी हो सके इसको मार दो, खत्म कर दो, नहीं चाहिए ऐसा पुत्र। इस प्रकार से क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने ऑर्डर दे दिया, अयम में भ्रात्र हासो अयम हित्वा स्वान सुहृदो अधमा पितृव्य हंतु पादो यो
विष्णुर्दासवत अर्चति। बोल रहे हैं हिरण्यकश्यप महाराज, दिस बॉय प्रहलाद इज द किलर ऑफ माय ब्रदर। यही प्रहलाद मेरे भाई का किलर है। किलर को क्या बोलते हैं? खूनी। खूनी तो वैसा शब्द हो गया। भ्रातृ, हाँ। हाँ, वध करने वाला है। मेरे भाई का खूनी है, मर्डरर है। For he has given up his family to engage in the devotional service of enemy Lord Vishnu like a menial servant। ये देखो, क्योंकि ये अपना पूरा परिवार को छोड़ करके और भगवान विष्णु जो हमारे शत्रु हैं, उनका सेवक बन गया है। उनका सेवा कर रहा है, दासवत अर्चित। हाँ, बिल्कुल दास बन करके, मीनियल सर्वेंट की तरह सेवा कर रहा है। ईर्ष्या इतना प्रबल है हिरण्यकशिपु के हृदय में, बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है कि प्रहलाद महाराज दासवत भगवान विष्णु का सेवा कर रहे हैं। अरे, ये तो क्या टेंशन है? पूरा ब्रह्मांड आपको पूजा कर रहा है। एक एक आपका छोटा सा बच्चा है, वो विष्णु का सेवा कर रहा है, करने दो ना, इसमें क्या है? ठीक है, आपको पसंद नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा ये बोल देना चाहिए था, ठीक है ले जाओ इसको मेरे सामने से, कहीं कहीं किसी आश्रम में छोड़ दो इसको, जाके वहीं पे ज्वाइन कर ले और वहीं पे सेवा करें, मेरे पास नहीं लाने का। ऐसा भी बोल सकता था, लेकिन क्या बोल रहा है? मार दो इसको पूरी तरीके से, नहीं चाहिए ऐसा वाला, ये हमारा दुश्मन है, दुश्मन। तो इस प्रकार से किलर ऑफ हिज ब्रदर बोल दिया। हाँ। हाउ? अब वो तो हिरण्यकशिपु को ही पूछना पड़ेगा। हाँ, क्या यम में भ्रातृ स्वयं, तो मेरे भाई का किलर बोल रहा है। किलर ऑफ हिज ब्रदर तो कौन है? भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु किलर है ना। लेकिन इतना क्रोधित हो गया, इतना ईर्ष्या है कि प्रहलाद अपने बेटे को ही बोल रहा है, ये तू ही हत्यारा है, हत्यारा आ गया, यही हत्यारा है, मेरे भाई का हत्यारा है ये। अयम में भ्रातरहा स अयम हित्वा स्वान सूरिदा अधमा, अधमा वेरी लो, पितृव्य हंतु, ये ऑफ ही हु किल्ड हिज अंकल हिरण्याक्ष। विष्णुर्वा साध्वसौ किं नु करिष्यति समंजसा, शौरिदम दुस्त्यजं पित्रोर अहादयः पंचहायना। Although Prahlad is only 5 years old, 5 साल का बालक है ये, even at this young age, he has given up his affectionate relationship with his father and mother. Therefore, he is certainly untrustworthy. Indeed, it is not at all believable that he will behave well toward Vishnu. हिरण्यकशिपु आगे बोल रहा है कि हालांकि ये तो छोटा बालक ही है, 5 साल का बालक है, लेकिन देखो अपने इतने ही अपने माँ बाप जो कि इतना प्रेम करते हैं, अपने अफेक्शनेट मदर फादर, उसको त्याग दिया और वो जाके विष्णु का पूजा करता है। हाँ, तो निश्चित रूप में ये अविश्वसनीय है, ही इज अनट्रस्टवर्दी। और यहाँ तक कि ये भी डाउट है कि ये भगवान विष्णु विष्णु के प्रति भी इस प्रकार का जैसा भी प्रकट कर रहा है, विष्णु के प्रति वैसा व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा। परो अपपत्यम हितकृत्युथौषधम स्वदेहजो अमायवत सुतो अहिता, छिन्द्यात् तदंगम यदुतात मनोहितम, शेषम सुखम जीवति यद विवर्जना। Although a medicinal herb being born in the forest does not belong to the same category as a man, if beneficial, it is kept very carefully. Similarly, if someone outside one's family is favorable, he should be given protection like a son. On the other hand, if a limb of one's body is poisoned by disease, it must be amputated so that the rest of the body may live happily. Similarly, even one's own son, if unfavorable, must be rejected all the born of one's own body. तो हिरण्यकशिपु उदाहरण दे रहा है कि हालांकि अ, जंगल में उत्पन्न होने वाला कुछ औषधि होती है, तो वो मनुष्य से पैदा नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि वो किसी मनुष्य के लिए मददगार होता है, तो ऐसा मनुष्य क्या करता है, उस औषधि को बड़े अच्छे से केयरफुली, सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखता है। और वहीं उस मनुष्य के शरीर में जब कोई घाव हो जाता है,
जो कि उस मनुष्य को आगे और परेशान कर सकता है। तो उस घाव को निकाल के वो फेंक देता है। उसी प्रकार से अ, उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहीं और जन्म लिया है, लेकिन अगर हमारे लिए हेल्पफुल हो सके, किस चीज के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और अगर कोई खुद का पुत्र हो जो कि अनफेवरेबल हो जाए, इंद्र तृप्ति में बाधक बन जाए, तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, भले ही अपने खुद के शरीर से पैदा हुआ है। हिरण्यकशिपु एक टिपिकल आसुरिक मेंटेलिटी को सूचित कर रहा है। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका कैलकुलेशन यही होता है। चाहे कोई अजनबी हो, बाहर का हो, या अपना खुद का पुत्र हो, अगर वो हमारे इच्छाओं के अनुरूप, हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति के लिए सपोर्ट करेगा, तो ठीक है, हम उसको अच्छे से प्रेम करेंगे, लाड़ प्यार करेंगे। लेकिन अगर वो हमारे इंद्र तृप्ति के अगेंस्ट जा रहा है, तो खुद का ही पुत्र क्यों ना हो, उसको भी रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, ये हिरण्यकशिपु इस प्रकार से बोल दिया उन असुरों को, सर्वेंट को। क्योंकि जब आदेश दिया कि मार दो इसको, तो मानो वो उसके जो सेवक हैं, उनको डाउट आ जाए कि अरे कैसे मार दें, ठीक है, आप थोड़ा गुस्सा कर दिए, गुस्से में बोल दिए होंगे, लेकिन है तो ये आपका पुत्र ही ना। तो हिरण्यकशिपु उनको वापस से कन्विंस कर रहा है कि नहीं नहीं, ये मत देखना कि मेरा पुत्र उत्र है, कोई पुत्र वगैरह नहीं देखना है। ये अभी मेरे लिए अनफेवरेबल है। मेरे शत्रु विष्णु का जो है, ये दास बन गया है, भक्त बन गया है, इसको मार दो, ये मेरा पुत्र नहीं रह गया है अभी। इसलिए कंफर्म करने के लिए इस प्रकार से हिरण्यकशिपु बोल रहा है। सर्वैरुपायैर्हन्तव्या सम्भोज शयनासनैः सुरीनलिङ्गदरु शत्रुर्मुनिर्दुष्टम् इवेन्द्रियम्. Just as uncontrolled senses are the enemies of all yogis engaged in advancing in spiritual life, this Prahlad, who appears to be a friend, is an enemy because I cannot control him. शास्त्र पढ़ा हुआ है अच्छे से। Therefore, this enemy, whether eating, sitting or sleeping, must be killed by all means. हिरण्यकशिपु महाराज प्रवचन दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई योगी जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए लगा हुआ है, तो उसके अनियंत्रित इंद्रियां जो होती हैं उसके शत्रु होती हैं, उसी प्रकार से ये प्रहलाद जो कि हमारा मित्र की तरह प्रकट हो रहा है, वास्तव में हमारा शत्रु है, क्योंकि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए इस प्रकार के शत्रु को मार देना ही उचित है। नैरतास्ते समादिष्टा भ्रात्रा वै शूलपाणया दिग्मतंस्त्र कराल्यास करालास्यास् ताम्रसांशु शिरोरुहा नदन्तो भैरवं नादं छिन्धि भिन्धीति वादिना आसीनं चाहनान् शूलैः प्रहरादं सर्वमर्मसु. The demons, the servants of Hiranyakashipu, thus being striking the tender parts of Prahlad Maharaj's body with their tridents. The demons all had fearful faces, sharp teeth, reddish coppery beards and hair, and they appeared extremely threatening, making a tumultuous sound, shouting, "Chop him up! Pierce him!" They began striking Prahlad Maharaj, who sat silently meditating upon the Supreme Personality of God. तो छोटा बालक प्रहलाद 5 वर्ष का, हाँ, वो भगवान नारायण पे जस्ट मेडिटेट, ध्यान करने में बैठा हुआ है, और अनेकों प्रकार के राक्षस हिरण्यकशिपु के सेवक आ गए। कुछ लोग दिखने में इतने भयानक दिख रहे हैं, फियरफुल फेसेस, बड़े भयानक चेहरे वाले राक्षस, शार्प टीथ, बहुत ही नुकीले दांत, लंबे चौड़े नुकीले दांत रखने वाले, और रेडिस कॉपरी बियर्ड्स एंड हेयर, कॉपर के वायर की तरह जिनके दाढ़ी और बाल हैं। हाँ, और बहुत ही ज्यादा धमकी देते हुए, एक्सट्रीमली थ्रेटनिंग, और जोर जोर से चिल्लाते हुए, काट डालो इसको, काट डालो, मार डालो इसको, ऐसे चिल्ला रहे हैं। और इसके प्रहलाद महाराज की तरफ फिर ये बोलते हुए, उसको जो भी उनके पास हथियार हैं, तलवार है, कुल्हाड़ी है, और एरोज हैं, जो भी है, सबका इस्तेमाल करके उस प्रहलाद महाराज के ऊपर मारने का प्रयास करना चालू कर दिए। ये प्रहलाद जो है टस से मस नहीं हो रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जस्ट चुपचाप बैठ करके केवल भगवान नारायण का ध्यान कर रहे हैं। हाँ। परे ब्रह्मणि निर्देशे भगवती अखिलात्मनि युक्तात्मनि अफलासन अपुण्यस्येव सत्क्रिया
Even though a person who has no assets in past activities performs some good deed, it will have no result. Thus, the weapons of the demons had no tangible effects upon Prahlad Maharaj because he was a devotee undisturbed by material conditions and fully engaged in meditating upon and serving the Supreme Personality of Godhead, who is unchangeable, who cannot be realized by the material senses, and who is the soul of the entire universe. प्रहलाद महाराज जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त हुए, वो हर प्रकार के भौतिक स्थिति से अप्रभावित रहते हुए पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों का सेवा और ध्यान में लग गए। और इस प्रकार से उनको इन असुरों के द्वारा हथियार का जो प्रवाह की प्रभाव का अटैक किया गया, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये उसी प्रकार से है जैसे कि जैसे कि कोई व्यक्ति इस संसार में जिसके पास कोई पुण्य एसेट नहीं है, नो एसेट्स इन पास्ट एक्टिविटीज, पुण्य कर्म नहीं है जिसका पूर्व जन्मों का, तो कितना भी अच्छा कार्य करता रहे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सच अ वंडरफुल एग्जाम्पल है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से इस भौतिक संसार में प्रहलाद महाराज के ऊपर उन असुरों के अटैक, असुरों का जो हथियार से जो अटैक किए जा रहे थे, उसका प्रभाव उसी प्रकार से कुछ नहीं पड़ा जिस प्रकार से संसार में कोई व्यक्ति बहुत भरसक प्रयास करता है, खूब पढ़ाई करता है, खूब जॉब धंधा के लिए मेहनत करता है, दिन रात दौड़ता भागता रहता है, उसका ये सारा प्रयास जिस प्रकार से ऐसे व्यक्ति का विफल हो जाता है जिसका कोई पायस क्रेडिट नहीं, पूर्व जन्म का अगर पुण्य नहीं है किसी के पास, तो कितना भी प्रयास कर ले, हाथ पैर चला ले, वो सफल नहीं हो पाता है। वो जो वो चाहता है वो प्राप्त नहीं कर पाता है। ये उसी प्रकार से जैसे प्रहलाद महाराज को वो असुर लोग जब अटैक कर रहे थे, तो उन असुरों के अटैक से, हाँ, के आक्रमण से प्रहलाद महाराज को कुछ फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज ही वॉज कम्प्लीटली 100% प्योर हार्टेड सोल। कोई पाप है ही नहीं, तो जब कोई पाप नहीं है तो दुख कैसे मिल सकता है? फल मिल ही नहीं सकता है। तो अगर किसी का कोई पाप नहीं है तो उसको जीवन में कोई दुख नहीं मिल सकता है। वन हु इज 100% प्योर, जो अगर 100% शुद्ध है, कोई पाप नहीं रह गया है, ये शाम तंत गतम पाप, जिसके पापम गतम नष्ट हो चुके हैं, उसको इस संसार में कोई भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई दुख नहीं मिल सकता है। हाँ। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का पुण्य कर्म नहीं है पूर्व जन्मों का, तो कितना भी प्रयास कर ले, उसको वो सफलता नहीं मिल सकती भौतिक जीवन में। तो ये एक शिक्षा भी मिलती है। ठीक है, अभी समय हो गया तो यहीं पे विराम करेंगे। इसी क्लास को आगे नेक्स्ट हम लोग इवनिंग में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।